बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मुनज़्ज़र सईद। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और जो मेरी सीरीज़ को ज्वाइन कर चुके हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो किस पर्पज़ के लिए हो सकती है। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। आज हम थोड़ा उस डिज़ीज़ की तरफ जाएंगे, उसके डिसफंक्शंस को स्टडी करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा होता तो उसके साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी पे क्या आ सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसका डिसफंक्शन है या किन डिजीज़ की वजह से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन हो सकता है। तो आज हम साइन सिम्टम्स डिस्कस करेंगे एंड लेटर ऑन मज़ीद डिस्कशंस फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन से हमारी ब्रेन की डिजीज़ हो सकती हैं, नर्व्स की डिजीज़ हो सकती हैं और मसल की डिजीज़ हो सकती हैं। अब हम उन डिसफंक्शंस के या फिर उन डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शंस के जो मेन सिम्टम्स हैं उसमें आ जाता है मसल वीकनेस, और जो मसल टोन है वो भी रिड्यूस हो जाती है, उसकी जो गर्थ है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। और सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसमें पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज यानी जितनी भी अगर हम एक्सरसाइजेज उनको करवाएं तो उनको टॉलरेट नहीं कर पाता, उनको उसमें उसको पेन ज़्यादा हो रहा होता है, फील हो रहा होता है। और उसके अलावा उसकी जो ग्रोथ है वो भी रिड्यूस होती है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होता है, या कह सकते हैं कि पुअर ग्रोथ होती है। पुअर ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट रेट जो डेवलपमेंट है वो भी पुअर होता है। और एक डिज़ीज़ है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन होता है ऑटिस्टिक बच्चे भी कहलाते हैं, उनमें ऑटिज़म भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन से हार्ट, लिवर और किडनी की डिजीज़ भी हो सकती हैं। थीस सिम्टम्स में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टीज़, अनयूजुअल वॉमिटिंग वगैरह भी शामिल हैं। ऐसे पेशेंट्स में डायबिटीज़ भी होती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो उसमें सीजर्स, उसके अलावा स्ट्रोक्स और डिफरेंट जो है वो न्यूरल वीकनेसेस जो हैं वो आ सकती हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है। उसके अलावा इन पेशेंट्स में मूवमेंट डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का मकसद होता है मसल, नर्व्स और उसके अलावा ब्रेन को एनर्जी प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करना। तो ऐसे पेशेंट्स में एनर्जी की कमी की वजह से या फिर लैक ऑफ एनर्जी की वजह से स्ट्रोक और